इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम एक मॉकअप डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि हमें लैंडिंग पेज बनाना है उससे पहले। तो देखिए काफ़ी सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स तो है ही, जैसे कि मार्वल ऐप, फ्लूइड यूआई। ये काफ़ी सारी वेबसाइट्स है जो आपको हेल्प करती है आपकी वेबसाइट या लैंडिंग पेज के मॉकअप बनाने के लिए। लेकिन जो मैं प्रेफर करता हूँ, मैं आज भी यही प्रेफर करता हूँ कि हम एक पेपर पर अपने फ्री हैंड से एक डिज़ाइन बनाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली हमारे जितने भी थॉट्स होते हैं हमारे माइंड के अंदर, वो अच्छे से आउट करने में मदद करता है। जब भी क्योंकि हम कहीं भी वेबसाइट पर काम करते हैं, जैसे कि मैंने बताया मार्वल ऐप और फ्लूइड यूआई, इन पर काम करते करते काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस आती हैं हमें काम करते करते। तो उससे हमारे जो भी थॉट्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आउट हो नहीं पाते ढंग से। तो इसलिए मैं प्रेफर यही करता हूँ और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा से ही पेपर पर फ्री हैंड से डिज़ाइन बनाइए। तो देखिए जैसे कि मैंने ये फोटो क्लिक कर कर इस वेबसाइट स्लाइड के अंदर इंसर्ट कर रखी है, तो ये कुछ मैंने मॉकअप बनाया है। मॉकअप को वायर फ्रेमिंग भी कहते हैं, इसको आप याद रखना। ये सिनोनिम है, मॉकअप का सिनोनिम है फायर फ्रेमिंग, वायर फ्रेमिंग। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं मैंने किस तरह से एक मॉकअप बनाया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हेडलाइन हम स्टार्टिंग में दे सकते हैं, तो सबसे पहले मैंने जो सेक्शन दिया है वो दिया हेडलाइन का। उसके नीचे दिया है मैंने दो इनर सेक्शन में डिवाइड कर दिया। लेफ्ट साइड आप देखेंगे उसमें लिखा है इंट्रो वीडियो। तो आप एक वीडियो बनाकर यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, एम्बिट कर सकते हैं। प्रैक्टिकली हम कैसे करेंगे वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये कुछ वायर फ्रेमिंग के रूल्स है जो मैं आपको बताने वाला हूँ और किस तरह से मैंने डिजाइन करा है वो भी। अब देखिए लेफ्ट में तो हमने लिख दिया कि इंट्रो वीडियो है, तो वो स्पेस हो गई इंट्रो वीडियो की। अब जो राइट साइड में हम बात करते हैं, यहाँ लिखते हैं स्कैरसिटी। स्कैरसिटी में आप यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था काउंटडाउन, जो टाइमर होता है वो आप यूज कर सकते हैं। और नीचे देख सकते हैं सीटीए बटन। लेकिन ये जो सीटीए बटन मैंने दिया है, ये मैंने कुछ स्पेशल इसके साथ नोट लिखा है। आप अगर देख पा रहे हो तो इसमें लिखा है विद बिग लाइन। इसका ये मतलब है कि ये जो सीटीए मैं बाकी नॉर्मली यूज करूंगा पूरे पेज के अंदर, ये उससे अलग है। कैसे अलग है, मैं यहाँ कुछ एक स्पेशल लाइन लिखूंगा। जैसे मैंने आपको सीटी वाले सेक्शन में भी बताया था कि एक पर्टिकुलर आप बड़ा एक कुछ मैसेज लिख सकते हैं, बाकी में आपको जो रेगुलर आप यूज कर रहे हो पूरे लैंडिंग पेज पर वो करना है। तो यहाँ मैं कुछ एक बड़ा जो मैसेज है वो यहाँ मैं लिखूंगा। कैसे लिखना है, कंटेंट राइटिंग क्या क्या पॉइंट्स एस्पेक्ट जुड़ेंगे, वो हम प्रैक्टिकल जो क्लास होगी इस लैंडिंग पेज के लिए उसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए ये तो हो गया, इंटरसेक्शन की बात हो गई। उसके नीचे आते हैं तो यहाँ आ गया प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट। अब हमने फीचर से पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला जो पार्ट था, जो हमने भी डिस्कस किया था कॉपीराइटिंग वाले सेक्शन में, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला पार्ट के जो जो भी हमने पॉइंट्स लिखे हैं हमारे बिजनेस से रिलेटेड, 4 से 5 या 6 भी हो सकते हैं, तो हमें उसको इस सेक्शन के अंदर लिखना है और लैंडिंग पेज में इसमें स्ट्रक्चर देना है। इस तरह के स्ट्रक्चर में उसको लिखना है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है फीचर सेक्शन। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद हमने लिख दिए फीचर्स हमारे जितने भी है। अब इसमें आप दो काम कर सकते हैं। या तो आप इसको इनर सेक्शन में, जैसे कि हमने इंट्रो वीडियो स्कैरसिटी वाला दिया था, या तो इनर सेक्शन में मल्टी दो की लाइन में चला सकते हैं, या आप जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग है रेगुलर लाइंस में, मतलब एक लाइन में एक पॉइंट, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपका जो फीचर का पॉइंट है वो कितना बड़ा है, और उस हिसाब से आप इसको प्लेस कर सकते हैं। किस तरह से हम मैनिपुलेटिंग करते हैं इन चीज़ों के अंदर, वो प्रैक्टिकल क्लास में आपको बताएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं यूएसपी की। अब देखिए यूएसपी आप यहाँ एक बार लिख सकते हैं पूरी जो भी आपने यूएसपी बनाई है। और अगर इसमें आपको एनिमेशन यूज करनी है, जैसे मैंने बताया था कि एक या दो एनिमेशन यूज कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। एलिमेंटल प्रो और वर्डप्रेस के थ्रू किस तरह से करनी है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं रिव्यूज। अब यहाँ जितने भी आपने रिव्यूज बनाए हैं, वीडियोस के टेस्टिमोनियल बनाए हैं, जो टेक्सुअल बेस्ड टेस्टिमोनियल्स है, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ वीडियोस है तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि एक लाइन के अंदर आप 2 या 3 वीडियोस के एम्बेड कर दीजिए, इंसर्ट कर दीजिए, ताकि 2 या 3 जो वीडियोस है वो लाइन से चले, और जो मोबाइल के लिए हो वो सिंगल सिंगल आ जाएगा रिस्पॉन्सिवनेस के थ्रू। या अगर आपके पास वीडियोस और टेक्स्ट दोनों है तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप टेक्स्ट पहले दे दीजिए, वीडियोस बाद में दे दीजिए। इस तरह से आप करिए।
अब नेक्स्ट आते हैं अबाउट अस सेक्शन में। यहाँ अबाउट अस सेक्शन में जो जो आपको चीजें कंसिडर करनी है, जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आप यहाँ कंसिडर कर दीजिए। साथ में अगर आपको काउंटर चलाना है, जैसे कि काउंट डाउन वो चलाना है कि आपके कितने प्रोजेक्ट्स हो गए, जैसे मैंने बताया था काउंट, जो काउंटर्स होते हैं वो चलाने हैं, तो आप एक काम करिए, इसमें भी दो इंटरसेक्शन कर लीजिए। एक साइड आपका आगे सारा टेक्सचुअल बेस और एक साइड आगे काउंटर बेस। और जो आपका काउंटर बेस है उसके नीचे आप एक सीटीए बटन, जो रेगुलर वाला सीटीए बटन है वो दे दीजिए। अब ये जो दोनों अगर सेक्शन हो गए, इसके नीचे आ जाइए, इन दोनों सेक्शंस के नीचे, इसमें आप अपनी जो टीम की फोटोज है या कोई भी प्रोजेक्ट की गैलरी है वो आप यहाँ लिख सकते, मतलब या शो कर सकते हैं, फुल में, हाफ में नहीं, फुल में। तो अब इसके नीचे हम नेक्स्ट वाले सेक्शन में बात करते हैं, फिर से आप यूएसपी दे सकते हो यहाँ। लेकिन आप थोड़ा सा ये ट्राई करिए कि जो बैकग्राउंड का कलर है ना वो थोड़ा सा अलग हो। क्यों? क्योंकि नीचे हमारा फॉर्म आने वाला है, तो फॉर्म का जो कलर होगा ना उस हिसाब से कुछ कलर कंट्रास्टिंग दीजिए। यूएसपी आपने लिख दिया, अब नीचे आते हैं हम फॉर्म। यहाँ हमने फॉर्म बना दिया हमारा, ठीक है। और साथ में अगर सीटे बटन देना है तो आप फॉर्म के नीचे मत दीजिए, यूएसपी के नीचे दे दीजिए। अगर आपके पास कोई सीटे बटन फिर से आप चाहते हैं कि आप उसको प्लेस करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कितनी बार सीटी बटन का यूज करते हैं। मैं तो आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ इस मौके से कि कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हैं और कितनी बार यूज कर सकते हैं। देखिए, अब आपने फॉर्म दे दिया, फॉर्म में क्या क्या पर्टिकुलर्स आपको चाहिए डेटा की फाइलिंग के लिए, तो वो आप लोग आपको देख रहे हैं। मैंने आपको कंडीशन बता दी थी कि मोबाइल नंबर कब आपको इस्तेमाल आप कर सकते हो, आप कब ले सकते हो कस्टमर से। अब जब एफएक्यू हो गया पूरा, जब फॉर्म पूरा हो गया, अगर फॉर्म आपका काफ़ी बड़ा आपको लगता है कि ये एक अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि फॉर्म की काफ़ी बड़ी-बड़ी फ़ील्ड्स हो जाएँगी फुल अगर हम यूज़ करेंगे, तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, इनर सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। और जो आपने स्कैरसिटी वाला ऊपर यूज़ करा था ना, स्टार्टिंग में इंट्रो वीडियो के, जो स्कैरसिटी वाला पार्ट, यहाँ आप फिर से इसको कॉपी कर सकते हैं फॉर्म के साथ। तो यहाँ आप इसको फिर से यूज़ कर फिर इसके नीचे एक सीटी बटन दे सकते हैं। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। अब नीचे आते हैं एफएक्यू सेक्शन में। यहाँ हमने जितने भी एफएक्यू से आपको एफएक्यूज देने हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, वो सारे आप दे सकते हैं। या तो टैबुलर फॉर्म में दे दीजिए या सिर्फ टेक्स्ट बेस पे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। किस तरह से करेंगे वो हम प्रैक्टिकल क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अब इसके नीचे हम बात करते हैं बैजेस की। बैजेस क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रस्ट वर्दीनेस, फ्री शिपिंग, ये सब जितने बैजेस होते हैं वो यहाँ शो कर सकते हैं। और उसके नीचे अगर हम बात करेंगे फुटर की, तो फुटर के लिए अगर आपको कुछ स्पेशल नोट देना है, कॉपीराइट का साइन देना है, ट्रेडमार्क का साइन देना है, वो सब दे सकते हैं। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर सिर्फ आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो किस तरह से फेसबुक पर आप एड्स रन करते हो, तो जो फेसबुक का हम फुटर यूज करते हैं रेगुलरली, वो क्या होता है वो भी मैं इस वीडियो के नीचे एक फाइल करके अटैच कर दे दूंगा, या सिर्फ टेक्स्ट बेस पर आपको दे दूंगा। वो हम समझा देंगे प्रैक्टिकल क्लास में क्या होता है। तो इस तरह से आप एक मॉकअप डिजाइन कर सकते हैं। ये जितने पॉइंट्स है, आप, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पेपर पर नोट डाउन कर लीजिए, और किस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उन सब पॉइंट्स को कंसिडर कर एक खुद का एक मॉकअप बना लीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट के एडमिन पर लॉगिन कर सकते हैं, और जो हमें प्लगइन इंस्टॉल करना है एलिमेंटर और एलिमेंटर फ्लो, उसको किस तरह से अपलोड कर सकते हैं और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारी वर्डप्रेस की एक वेबसाइट है जिसका यूआरएल ऐसा है, demosample.djknmarketer.com। अब जब भी हमें इसके एडमिन पर लॉगिन करना है तो हमें लिखना होगा /wp-admin। जो भी आपकी वेबसाइट है, website.com/wp-admin, ये बाय डिफॉल्ट होता है। अब जो भी आपने आईडी और पासवर्ड सेट कर रखा है, आप इसका यूज कर सकते हैं और इसको लॉग इन कर सकते हैं। जो भी आपकी वेबसाइट का यूआरएल, उसके आगे -wp-admin कर जो भी आपने आईडी और पासवर्ड सेट करा है, जब भी आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करा होगा अपने होस्टिंग एंड से, तो वहां आपने एक आईडी और पासवर्ड रखा होगा। तो देखिए, जैसे ही मैंने इस पर लॉग इन करा, तो आप ये बाय डिफॉल्ट एक डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, और लेफ्ट में आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस है मेन्यू के अंदर। अब हमें जाना है प्लगइन पर जाना है ऐड न्यू। जब हम ऐड न्यू करेंगे प्लगइन्स के अंदर, तो हमारे पास एक आ जाएगा ऑप्शन अपलोड अ प्लगइन। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, और जो भी आपकी जिप फाइल है एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो की, वो आप सीधे इस पर अपलोड कर दीजिए।
एलिमेंटर ये आ गया और यहाँ मैंने इसको कर दिया इंस्टॉल नाउ। ये एलिमेंटर प्रो एक पेड प्लगइन है, लेकिन एलिमेंटर एक फ्री प्लगइन है। ये एलिमेंटर प्रो की जो एक जिप फाइल है मैं इस वीडियो के साथ, इस लेसन के साथ अटैच कर दूंगा, ताकि आप कम से कम प्रैक्टिस के लिए ये वाला जो वर्जन है आप इसको यूज कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। देखिए एक्टिवेट हो चुका है, और जब भी आप कंफर्टेबल हो तो आप इसके पेड प्लगइन भी खरीद सकते हैं। मैं बता दूंगा अगले कुछ लेसन्स में आप किस तरह से इसको परचेज कर सकते हैं। अब देखिए ये क्या मांग रहा है, एलिमेंटर प्रो इज नॉट वर्किंग बिकॉज यू नीड टू इंस्टॉल द एलिमेंटर प्लगइन। एलिमेंटर प्रो जब तक नहीं चलेगा, जब तक आपके पास जिसका फ्री वर्जन है एलिमेंटर प्रो, एलिमेंटर प्लगइन का, जब तक आप इसको इंस्टॉल नहीं करोगे, जब तक जो प्रो वर्जन है वो नहीं चलेगा। तो हम इसको कर देंगे इंस्टॉल एलिमेंटर नाउ। तो देखिए जैसे हमने इसको भी इंस्टॉल कर दिया है, तो ये इसको कर देंगे एक्टिवेट प्लगइन। ये अब एक्टिवेट हो जाएगा। इस तरह से हम अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं, और जो भी हमें प्लगइन अपलोड करना है इस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए ये आ गया सेटअप विजार्ड। ये सारी हमें इंस्ट्रक्शन देगा किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। आप लोग इसको देख सकते हैं वन बाय वन कर कर। अब हम डायरेक्टली स्विच ओवर करेंगे कि जो हमने केस स्टडीज ली है थी, किस तरह से हम एलिमेंटर और वर्डप्रेस की मदद से किस तरह से हम उनके लिए एक लैंडिंग पेज बना सकते हैं, और उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज और हमें फीचर्स कंसिडर करने हैं जब हम बनाएंगे वो वाला लैंडिंग पेज। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम एक एक कर कर उन केस स्टडीज के बारे में, और किस तरह से लैंडिंग पेज बनाना है उसके बारे में। तो इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे कि जो हमने 3 केस स्टडीज चुनी है इस कोर्स के लिए, उसमें से जो पहली केस स्टडी है वो है कंस्ट्रक्शन कंपनी की। तो हमने कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम रख दिया जोजो कंस्ट्रक्शन कंपनी। जब भी हम कुछ अपने लैंडिंग पेज के लिए कॉपी राइटिंग करते हैं, तो सबसे पहले हमें वर्ड के अंदर जाकर वो सारी डिटेल्स लिखनी होती है, ताकि हमारी जो स्पेलिंग्स की चेकिंग है वो भी हो जाए, प्लस के अंदर हमारे पास जितने भी आइडियाज है वो एक सिंगल जगह सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाए, ताकि हम उसका यूज कर सके बाकी। अब देखिए जैसे कि हमने, तो ये केस स्टडी के लिए हमने जितने भी डिटेल्स ली है वो हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दी। जैसे कि नेम आप देख सकते हैं, हेडलाइन, फीचर सेक्शन, जो हमने फॉर्म बनाना है उसके बारे में कुछ डिटेल्स, अबाउट अस का सेक्शन, विजन, मिशन, टीम, जो भी अबाउट अस के अंदर आएगा, बाय अस, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ा सा पार्ट हो गया बाय अस के कैटेगरी के अंदर, एफएक्यू सेक्शन हो गया हमारा। तो ये जितनी भी डिटेल्स है, और यहाँ हमने लिख दिया कि बैजेस कौन कौन से प्रेफर कर सकते हैं यहाँ, जैसे कि रिनाउंड नेम, 100 years ऑफ ट्रस्ट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन गारंटीड, और यहाँ यूएसपी लिख दिया हमने, अपना घर ही स्वर्ग है, रिनाउंड नेम इन दिल्ली फॉर 5 स्टार, रेडी टू मूव इन फ्लैट्स। और जो रिव्यूज है उसके साथ हम जो प्रोजेक्ट, हमारे जो जितने भी प्रोजेक्ट्स डन हुए हैं पास्ट के अंदर, वो भी हम डिटेल्स इसमें दे सकते हैं। तो जो ये प्रोजेक्ट्स डन की जो कैटेगरी है हम वो अपने जो अबाउट अस का सेक्शन है उसके साथ भी जोड़कर दे सकते हैं। प्लस के अंदर जो भी हमारे रिव्यूज है हम उसको भी यहाँ शोकेस कर सकते हैं, चाहे वो वीडियोस में हो या टेक्स्ट बेस्ड हो। तो ये जितनी भी हमने ये हाइपोथेटिकल जो केस स्टडी ली है, जो भी आपकी डिटेल्स आपको दिख रही है स्क्रीन पर, या आपकी जो लेसन रिकॉर्डेड है उसके नीचे आपको लिंक में या टेक्स्ट बेस पर मिल जाएगी। तो आप वहां से डाउनलोड कर इसको रेफर कर सकते हैं कॉपी राइटिंग के पर्सपेक्टिव से भी। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो प्रैक्टिकल क्लास है वो। हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, हमारे यहाँ हमने हमने देख लिया था कि किस तरह से हम हमारी वेबसाइट के एडमिन पर लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ हमारा स्टार्ट हो जाएगा पेज क्रिएट करना। तो हम पेज पर जाएंगे और ऐड अ न्यू पेज करेंगे। तो यहाँ हमने एक पेज बना लिया है, और हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से एलिमेंटर पर हम वर्क कर सकते हैं हमारे लैंडिंग पेज के लिए। तो सबसे पहले हम जाते हैं एडिट विद एलिमेंटर पर, जो आपको इस पेज पर दिखेगा। तो हम यहाँ गए एडिट विद एलिमेंटर। अभी देखिए ओपन हो रहा है ये ओपन हो गया। हमें सबसे पहले इसकी सेटिंग्स पर जाना है, या लेफ्ट में आपको दिखेगा बॉटम लेफ्ट में, या हम जा सकते हैं और ये जो इसका पेज लेआउट है
वो हम चूज कर सकते हैं फुल विड्थ। देखिए ये हो गया ना फुल विड्थ। अब इसके अंदर एक चीज है, आपका इसमें जो भी हेडर रहेगा वेबसाइट का और जो फुटर रहेगा वो दोनों रहेगा। अगर आपको ये दोनों रिमूव करने हैं तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, वो है कैनवस का। ये हम कैनवस जा सकते हैं। अब ये देखिए ये सब कुछ रिमूव हो जाएगा। देखिए ये ब्लैंक आ गया, आपका ब्लैंक पेज आ गया। अब हम स्टार्ट करेंगे वर्क करना कि किस तरह से हम एक अपने लैंडिंग पेज की स्टार्ट कर सकते हैं विद स्क्रैच, मतलब बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो से। तो सबसे पहले देखिए आपको प्लस का साइन दिख रहा है यहाँ, एट अ न्यू सेक्शन का ये साइन, और ये होता है टेम्पलेट जो हमारे पास ऑलरेडी सेव्ड है। इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्लासेस के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ प्लस करते हैं ऐड अ न्यू सेक्शन। अब इसमें हम कि हमें किस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए हमारे जो पर्टिकुलर कंटेंट का सेक्शन है उसके लिए। सिंगल चाहिए, 1:1 का रेशियो चाहिए, ये बाद में ऑल्टर भी हो सकता है, या 3 कॉलम का सेक्शन चाहिए। इस तरह से हमारे पास काफी सारे वेराइटीज यहाँ आपको दिख जाएंगी। तो इसके बाद भी मॉडिफाई हो सकता है, लेकिन इससे बेटर यही है कि हम हमेशा बहुत क्लियर रहे कि हमें किस तरह का डेटा चाहिए, किस तरह का एक स्ट्रक्चर चाहिए, जो कि हमने वायर फ्रेमिंग या मॉकअप के अंदर ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे, हमें क्योंकि सिर्फ एक स्ट्रक्चर चाहिए अभी। और यहाँ हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेडलाइन, जैसे हमने उसमें भी बात करी थी हमारी थ्योरी क्लासेस के अंदर भी। तो जब हम हेडलाइन पे जाते हैं, देखिए एक तो ऑप्शन आता है हेडिंग का और एक आता है टेक्स्ट एडिटर का। टेक्स्ट एडिटर के अंदर भी H1 की कैटेगरी इंक्लूडेड है और हेडिंग के अंदर भी। लेकिन अगर हम मल्टीपल कलर्स में काम करेंगे तो हमारे लिए टेक्स्ट एडिटर पर वर्क करना ईजी होगा। तो हम ये सेलेक्ट कर कर इसको यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। अब ये देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ कुछ लिखा हुआ आ रहा है, हमें इसको चेंज करना है। तो जो हमने यहाँ हेडलाइन ली थी हम उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हमने इसको कर लिया कॉपी और यहाँ कर दिया पेस्ट। ठीक है, अब ये देखिए पैराग्राफ फॉर्म में है, ये जो इसका फॉर्मेट है वो पैराग्राफ में है। हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर करना यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। H1 आ गया है। ठीक है, H1 आ गया। अब ये सेंटर में नहीं है, अगर हमें सेंटर में करना है ना तो हमें यहाँ जाना पड़ेगा टूल बार के अंदर। ये जितनी भी बाकी सारे ऑप्शन है वो भी खुल जाएंगे इसके लिए। तो यहाँ हम कर सकते हैं इसको अलाइन द सेंटर। यहाँ सेंटर में हमने अलाइन कर दिया। एंड सपोज हमें इसका कलर चेंज करना है, तो जितने टेक्स्ट का कलर हमें चेंज करना है ना, हमें वो सिलेक्ट करना है यहाँ। तो सपोज हमें यहीं तक का करना है, कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज तक, हमने यहाँ प्रॉपर्टीज तक सिलेक्ट कर रखा है, तो इतने का हमें करना है। तो हम यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ कर दिया ब्लू, तो देखिए वो तो ब्लू हो गया, कंस्ट्रक्शन इन दिल्ली जो बाकी इसका बाय डिफॉल्ट कलर था ब्लैक उसी में रहा। तो इस तरह की कुछ हम एडिटिंग कर सकते हैं। अभी इसको हम करेंगे ब्यूटीफाई, किस तरह से हमें एडिटिंग करनी है, लास्ट जो टच देना होता है हमारे लैंडिंग पेज का, हमें वो भी इसमें देखना है। तो अब हम नेक्स्ट में आते हैं। जैसे सपोज अभी हमको इसी सेक्शन के अंदर एक और चीज ऐड करनी है। वो क्या करनी है, इंट्रो वीडियोस, राइट। जो हमारे इंट्रो वीडियो है यहाँ हम लिख सकते हैं वीडियो। सबसे पहले, इससे पहले हमको एक चीज और करनी है। अब हमें क्या करना है, एक कॉलम में तो चाहिए हमें वीडियोस और एक कॉलम में चाहिए हमारा जो काउंटर है, स्कैरसिटी वाला जो पार्ट है, काउंट डाउन वो, और उसके नीचे एक CTA बटन। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना होगा, इनर सेक्शन का कॉलम, यानी कि वो एक कंटेंट ब्लॉक के अंदर डिफरेंट सेक्शंस बना देगा आपके लिए। तो ये हम यहाँ इनर सेक्शन, यहाँ हमने इसको ड्रॉप कर दिया। ये हमने अलग से ऐड नहीं करा कंटेंट का ब्लॉक, हमने एक ही ब्लॉक के अंदर सेक्शन डिवाइड कर दिया। अब सपोज हमें यहाँ करना है ऐड वीडियोस, तो यहाँ हम टाइप करेंगे वीडियो। अब ये आ गया वीडियो हमारे पास। अब देखिए किस तरह से ये आता है, ये लिंक मांग रहा है। ये तो सोर्स क्या है आपका, यूट्यूब है, विमियो है, डेली मोशन है, सेल्फ होस्टेड है, तो ये सारी डिटेल्स आपसे मांगेगा। और यहाँ हमारे पास आ गया जो लिंक है ये, ठीक है। और ये है पावर कंट्रोल्स, इस तरह के हमारे पास आ जाता है ये सारी डिटेल्स। अब सपोज हमारे पास
अभी देखिए कुछ शो नहीं कर रहा, अब ये शो करेगा। कुछ टाइम लिया इसने फेच होने में, इसके बाद इसने शो कर दिया। ये बाय डिफॉल्ट आता है। जो भी आपको लिंक देना है ना, यूट्यूब की जो भी वीडियो देनी है उसका लिंक आप यहाँ दे सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली एम्बीड कर लेगा। इसको बोलते हैं एम्बेडिंग। क्या बोलते हैं इसको? एम्बेडिंग, जो मैं आपको थ्योरी क्लासेस में बता रहा था। अब सपोज हमें इस वाले सेक्शन के अंदर जो हमने इंटरसेक्शंस बनाया है, इस वाले पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर हमें क्या करना है? हमें काउंट डाउन डालना है। तो ये हो गया काउंट डाउन। एक होता है काउंटर जो फॉरवर्ड में आपकी काउंट करता है, और एक होता है काउंट डाउन जो कि अपोजिट डायरेक्शन में करता है। यानी कि हमने टाइम सेट कर लिया, फिर वो धीरे 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 से टाइम क्लॉक होती है हमारे पास, उस तरह से वर्क करेगा। तो अभी स्कैरसिटी दिखाने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है काउंट डाउन के साथ। तो यहाँ हमने डाल दिया काउंट डाउन सपोज। अब हमें देखना है कि ड्यू डेट क्या है। ड्यू डेट चाहिए, यानी कि एक पर्टिकुलर डेट तक ही हमें दिखाना है कस्टमर्स को, या हम एक चीज और कर सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती ही है ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर। लेट मी टेल यू दैट। ये होता है एवरग्रीन टाइमर। ये कभी खत्म होगा ही नहीं। जब भी कोई कस्टमर कभी भी किसी भी टाइम पर आपकी वेबसाइट विजिट करेगा तो ये काउंटर जब से स्टार्ट होगा। जैसे कि हमने आवर्स दे दिए, हमें 1 घंटे के लिए 1 hour 59 minutes से स्टार्ट करना है। डेज नहीं, सिर्फ 2 घंटे के लिए ऑफर वैलिड है। इस तरह की अगर हमें चीजें दिखानी कस्टमर को, तो हम इसका ये यहाँ यूज कर सकते हैं। और सपोज हमें डेज का तो दिखाने नहीं है ब्लॉक, तो उसको हाइड भी कर सकते हैं। देखिए अभी हाइड हो गया। ये तीन, एक आवर्स, 1 मिनट और 1 सेकेंड, इसका आपका काउंटडाउन बन गया। अब सपोज हमको इस काउंटडाउन के नीचे एक CTA बटन लगाना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ टाइप कर देंगे बटन। ठीक है, ये आगे का कॉल टू एक्शन, और एक होता है बटन। हम बटन को यहाँ डालेंगे एलिमेंटर के अंदर। देखिए ये हो गया बटन हमारा। अब उसका क्या है? इन्फो सक्सेस वार्निंग। ये अलग अलग HTML की कोड्स होते हैं, तो ये कलर पर डिपेंड करते हैं कि कलर भी इसका होगा चेंज। जैसे इन्फो में हो गया, ये सक्सेस में ये हो गया, वार्निंग में ये हो गया, और डेंजर का ये हो गया। तो ये कलर्स HTML की जो स्कीमा होता है वो उस सब पर डिपेंड करता है, टेक्निकल टर्म से ज्यादा। हालांकि आप इसका कलर बाद में भी चेंज कर सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको डिफॉल्ट छोड़ देंगे। टेक्स्ट का हमें जैसे कुछ भी, जो भी कॉल टू एक्शन का जो हमें टेक्स्ट लिखना है यहाँ, देखते हैं अभी हमने इसमें सिलेक्ट करा था कि कुछ CTA का बटन नहीं, ये फॉर्म के लिए CTA बटन है हमारा, और ये अबाउट अस का है, और ये हमने अभी CTA का नहीं लिखा। ओके, तो हम कुछ लिख सकते हैं लाइक enroll now and get a 10% off। लेकिन ये जो हम ये लैंडिंग पेज बना रहे हैं, वो बना रहे हैं हम एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए। तो एनरोल नाउ वर्ड तो गलत हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं ऑल अस नाउ एंड गेट अ 10% ऑफ। अभी जो भी हमें लिंक देना है टेलीफोन का, व्हाट्सएप का, वो हम यहाँ दे सकते हैं, यहाँ प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमें देना है टेलीफोन का, तो इस तरह का एक लिंक होता है, tel+91, जो भी आपका नंबर है, 91 कंट्री का कोड हो गया। इस तरह का एक लिंक होता है, और इसी तरह का एक व्हाट्सएप का भी लिंक जनरेट हो सकता है। वो दोनों लिंक्स मैं आपको इस वीडियो के नीचे एज अ रेफरेंस मटेरियल प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो अभी हम इसको छोड़ देंगे हैशटैग के साथ। ये बाय डिफॉल्ट आ गया है, यानी कि अभी क्लिकेबल है नहीं। अब देखिए जो इसके अलाइनमेंट है, हम उसको सेंटर में भी कर सकते हैं। देखिए सेंटर में हो गया, तो सेंटर में अच्छा लग रहा है, अलाइन हो रहा है ना ये काउंटडाउन के साथ, इसीलिए। अभी जो साइज है वो है स्मॉल, हम इसको कर सकते हैं लार्ज। देखिए लार्ज हो गया। अब हमें कॉल टू एक्शन में आइकन भी डालना है। तो देखिए जो फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी है, जैसे मैं आपको बता भी रहा था, तो इसके अंदर यूज हो सकता है। जैसे हमने एड्रेस का डाल दिया, एड्रेस बुक का, तो देखते हैं हमें किस तरह से शो होगा बिफोर। तो ये देखिए शो हो रहा है। अब आइकन स्पेसिंग कितनी देनी? इतनी। अब सपोज हमको
कुछ कलर्स में एडिटिंग करनी है। एक तो यहाँ टाइपोग्राफी होती है, आपके जो फॉन्ट्स वगैरह होते हैं, साइज वगैरह होता है, सारी चीज़ें ये वहाँ से आ जाएंगी। और अगर आपको जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज करना है, सपोज हमें करना है ब्लैक, तो देखिए ब्लैक हो गया। और हमें बैकग्राउंड का जो कलर है उसका बटन का, अगर हमें वो चेंज करना है तो वो भी सकते, देखिए ऐसे हो जाएगा। अभी इतना विजिबल है नहीं तो हम भी इसको लीव कर देते हैं ऐसे। तो बाद जो ब्यूटिफिकेशन है ना, जो बैकग्राउंड की है, वो हम बाद में कर सकते हैं। इसके ना दो वे है करने के। एक, या तो आप पहले बैकग्राउंड चूज कर लो, उसके बाद जो भी आपकी कलर स्कीम्स है आपके टेक्स्ट के लिए, आपके कॉपीराइटिंग के लिए, आप उसको चूज कर सकते हैं। या पहले आप सारा अपना कंटेंट लिख लीजिए, उसके बाद आप इसकी कलर स्कीम पहले चूज करिए, उसके अकॉर्डिंगली फिर बाद में जो भी आपका बैकग्राउंड का है उसको चूज करिए। इस तरह से हम वर्क कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा कौन सा कंटेंट था कॉपीराइटिंग के लिए? नेक्स्ट था हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का हमें देना है बुलेटिन पॉइंट्स के अंदर, राइट? तो जो हमने वाई एस का सेक्शन बना रखा है ये वाला, इसको हमें देना है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। तो अब सपोज ये वाला तो हमारा खत्म हो गया, कंटेंट ब्लॉक ही एक सिंगल कंटेंट ब्लॉक हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट ब्लॉक पर, तो ये भी हमें फुल ही रखना है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें सबसे पहले तो लिखना है कुछ टेक्स्ट, जैसे कि वाई एस। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं, बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमको H1 यूज नहीं करना। बाय अस ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे। अब इसको हम दे सकते हैं H2 दे सकते हैं। इसको भी सेंटरली अगर अलाइन कर दें और इसका जो कलर है वो कर दे ब्लैक, बोल्ड ब्लैक, तो देखिए इस तरह का हमारा बन गया। ये जो एडवांस सेक्शन है ना, इससे हम मार्जिन जो इसको अप कर सकते हैं। जैसे सपोज हमने ये दे दिया 100, ये नीचे चला गया। अब बॉटम से अगर देंगे, देखते हैं क्या जाता है। ये नीचे का बॉटम का हो गया क्योंकि एक ही पर्टिकुलर कंटेंट ब्लॉक है ना, इसीलिए ये हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बायस, तो ये हो गया। अब हमको देना है इसके नीचे जो भी पॉइंट्स है बुलेटिन के अंदर, तो उसके लिए एक स्पेशल है आइकन लिस्ट। आपको दिखेगा यहाँ आइकन लिस्ट का एक ऑप्शन है, इसके नीचे देना है। ठीक है, अब सपोज हमको ये दे, हमें यूज यही करना है, टिक मार्क यूज करना है सपोज। या तो हम इसको कर सकते हैं बुलेटिन पॉइंट्स के, या इनलाइन। इनलाइन ऐसे आ जाएगा, हमें करना है बुलेटिन पॉइंट्स के अंदर। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे स्पेस बिटवीन। अलाइनमेंट क्या रखनी है, लेफ्ट ही रखते हैं। और डिवाइडर रखना है, डिवाइडर भी रख लेते हैं, कोई बात नहीं, देख लेंगे डिवाइडर हमें रखना है या नहीं रखना। जो आइकन का कलर है वो क्या होना चाहिए हमारा, अब तो ब्लैक कर दिया। और जो टेक्स्ट का कलर है वो हम रख लेते हैं ब्लू, नो इश्यूज। ये जो है इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास एडवांस के अंदर, कस्टम CSS, एट्रीब्यूट्स, हम सब देखेंगे एक एक करके लास्ट के अंदर जब हम इसको ब्यूटीफाई कर रहे होंगे। तो अब सपोज हमको जो कंटेंट है पहले डालना, ऑलरेडी डिलीवर 200+ प्रोजेक्ट्स। अभी आगे टेक्स्ट, ये हो गया ऑलरेडी डिलीवर्ड 200+ प्रोजेक्ट्स। इसी अब हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट में हमने डाल दिया नेक्स्ट। इसके बाद हमने डाल दिया थर्ड। थर्ड के बाद मैं नहीं डालूंगा इस क्लास के अंदर। जब भी आप इसको प्रैक्टिस करें तो आप इसको मेक श्योर कि आप ज़रूर लिखिए जो भी आपको लिखना है। ये हो गया हमारा एक सेक्शन हो गया। अभी हम इसको ब्यूटीफाई बिल्कुल भी नहीं कर रहे, इसको हम देखेंगे किस तरह से इसका हम फॉन्ट साइज बड़ा कर सकते हैं और किस तरह से इसको डिज़ाइन एक अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट था फीचर सेक्शन के बाद, वो था USB। अब हमें लिखनी है यूएसपी। हमारी यूएसपी क्या है,
यूएसपी हमारी अपना घर ही स्वर्ग है, renowned name in Delhi for 5-star ready to move in flats। ये हमारी होगा, इसको हम कर लेंगे कॉपी। अब सपोज हम इसको देना थोड़ा एनिमेट करना है, जैसे हमने बात करी थी, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं एनिमेटेड हेडलाइन। तो इसको एज ए यूएसपी भी हम यूज कर सकते हैं। सपोज हमने इसको यहीं दे दिया नीचे। अब हमें क्या क्या मार्क करना है और किस तरह से करना है, हमें इसको ये भी देखना है। जैसे स्टाइल है हाईलाइटेड, शेप क्या है सर्कल, हमें सर्कल को सर्कुलर फॉर्म में उसको मार्क करना है, हाईलाइट करना है। बाकी एक है कर्ली, देख लेते हैं किस किस तरह से अंडरलाइन। मैं तो जब भी यूज़ करता हूँ ऐसी चीज़ तो मैं अंडरलाइन ही यूज़ करता हूँ, वो ज़्यादा थोड़ी सी प्रोफेशनल लगती है, सर्कुलर तो बिल्कुल भी नहीं लगता। अब सपोज हमको जो लिखना है वो है अपना घर ही स्वर्ग है, ये हमने कॉपी कर लिया था। तो पहले तो हम यहाँ पूरा इसको पेस्ट कर देंगे कंट्रोल V के साथ। लेकिन अब हमको क्या करना है, जो 5-स्टार प्रॉपर्टी है हमको सपोज 5 स्टार है, ये जो है हमारा, इसको मैं सबसे पहले कट कर लेता हूँ। अब ये बिफोर टेक्स्ट जो हमें मार्क नहीं करना वो है बिफोर टेक्स्ट। तो 5 तो हो गया बिफोर टेक्स्ट, और ये हो गया 5 के बाद रेडी टू मूव इन फ्लैट्स। अब ये इस तरह से आ रहा है। और अगर कुछ आफ्टर टेक्स्ट है, सपोज टू मूव इन फ्लैट्स, इसको कट कर लेते हैं और यहाँ कर देते हैं पेस्ट। इस तरह से हमारी एक हेडलाइन बन रही है, लेकिन ये देखिए थोड़ा सा गैप आ रहा है, इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करता चाहता। इसलिए जब भी कोई छोटी लाइन हो तो इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हम इसको बाद में एडिट कर देंगे। अभी फ़िलहाल आप कॉन्सेप्ट समझिए। अब इसके बाद हम आते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था वो क्या था, यूएसपी के बाद रिव्यूज़ का। अगर आपको रिव्यूज़ देने हैं तो यहाँ हम देखते हैं रिव्यूज़ का क्या ऑप्शन है। स्टार रेटिंग है, या तो आप स्टार वाइज रेटिंग दे सकते हैं, या दे सकते हैं रिव्यूज़, सिर्फ रिव्यूज़। तो सपोज अब हम इसका एक नया कंटेंट ब्लॉग बना लेते हैं। कंटेंट ब्लॉग बनाते हैं ये। अगर बाद में हम इसको डिवाइड करना पड़ेगा तो इंटरसेक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज अब हमको क्या करना है, रिव्यूज़। ये आ गया रिव्यूज़, तो रिव्यूज़ को हम यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अभी आ गया 5 स्टार, 0 to 5 स्टार, आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 5, ये वो वाली बात है। रेटिंग कितनी देनी है हमें, 8 है सपोज, तो ये 8 स्टार रेटिंग होगा। इसका पॉइंट में भी जाएगा ये, देखिए 8.2 में थोड़ा सा स्टार फिलअप हो गया। और जो आइकन्स कौन से यूज़ करने, स्टार के, ठीक है, तो है। इसके बाद अब हमको क्या करने हैं, रिव्यूज़ जानने हैं, रिव्यूज़ लिखते हैं। तो ये रिव्यूज़ यहाँ सपोज हमने लिखे यहाँ, ये तो सिर्फ रेटिंग हो गई। अगर हमें शो करना है तो हम उसको कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करना तो नहीं करेंगे। ये मैं यूज़ नहीं करता, मैं वीडियोस और साथ में ये जो रिव्यूज़ है, टेक्सचुअल रिव्यूज़ है, हम उसको लिखते हैं। तो इसको हम यहाँ फिलहाल डिलीट कर देते हैं। अब ये आ गया, कितनी आइटम है, 1 2 3, देखिए 3 डॉट्स आपको दिख जाएंगे इसके अंदर। अब जो स्लाइड्स पर रिव्यू है वो है डिफॉल्ट, हमें दिखानी है 3, एक साथ दिखानी है। तो ये 3 आ गए एक साथ, ठीक है। तो ये जो नंबर 1 है, हम एक को एडिट कर लेंगे फिलहाल और देखते हैं किस तरह से होगी। जैसे ये फोटो है, तो ये जो फोटो आपको दिखेगी स्मॉल के अंदर, ये वो फोटो है आइकन का, ट्विटर का। तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर जैसा कि हमारे पास सोशल मीडिया जो प्रूफ्स होते हैं, सोशल मीडिया प्रूफ्स जो कस्टमर्स ने हमें वहाँ रेटिंग दी होती है, तो उसको हम एम्बिट कर देते हैं ना यहाँ। तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो यहाँ हम कुछ कंटेंट लिख सकते हैं, जैसे कि आपने लिखा नेम लिख दिया, टाइटल लिख दिया @यूजर। तो यहाँ आप लिख सकते हैं जैसे कोई स्टेटमेंट है, तो यहाँ जो भी स्टेट के प्रूफ्स हैं वो यहाँ लिख सकते हैं। और नीचे लिख सकते हैं आपका जो रिव्यू है, जो भी कस्टमर का रिव्यू है।
थैंक यू, ग्रेट सर्विस। ये हो गया। इस तरह से आप बाकी भी एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो टेस्टिमोनियल यूज करने हैं तो आप क्या यूज करेंगे? जैसे हमने लिखा था ये वाई अस हो गई आपकी हेडलाइन। जैसे रिव्यूज करने तो रिव्यूज की हेडलाइन हो गई रिव्यूज फ्रॉम आवर कस्टमर्स, और साथ में आपको ये वीडियोस एम्बेड करती जा रही है जितनी भी 3 या 4, और उसके जो लिंक्स है वो प्रॉपरली इसमें फिलअप कर दीजिए, तो अब वो आपके हो गए रिव्यूज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पर बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अबाउट अस का सेक्शन। अब हमें लिखना है अबाउट अस, तो उसके लिए टेक्स्ट एडिटर जो है वो हम इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। ये हो गया टेक्स्ट एडिटर, जो भी हमने भी कंटेंट लिखा था फिर हमारा अबाउट अस सेक्शन। कितने प्रोजेक्ट्स डन? 100 प्रोजेक्ट्स डन, 200 फ्लैट्स मेड, 100 ईयर एक्सपीरियंस। अगर ये लाइन हमें लिखनी हुई है टेक्सचुअल बेस पर, काउंटर में भी दिखानी है, तो हम दोनों कर सकते हैं। अभी हम फिलहाल इसको कर लेंगे पूरा कॉपी, अबाउट अस तक का ही कॉपी कर लेते हैं, फिर बाद में हम उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो ये हमने कर लिया कॉपी और यहाँ कर दिया पेस्ट। तो ये जैसे मिशन है, ये थोड़ा सा हम इसको कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, इसको थोड़ा बोल्ड कर दें, इसी तरह टीम को कर दें। जो भी हमारी टीम है, टीम के अगर हमें फोटोज देनी है तो हम फोटोज भी दे सकते हैं। किस तरह से हमें फोटोज देनी है वो देख लीजिए। इमेज, इमेज ये आ गया आपका, तो यहाँ आप इमेजेस भी दे सकते हैं। इंटरसेक्शन कर कर आप डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हैं। जैसे सपोज इसको हम अभी कर देते हैं डिलीट, और आपको 4 फोटोज एक साथ दिखानी है तो क्या करेंगे आप? इसके लिए आप सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप फिर से ऐड न्यू स्ट्रक्चर कर दीजिए। 4 ही आ गया आपके पास। अब एक एक कर कर आप इसमें इमेज ऐड कर सकते हैं, और नीचे उनके वो लिख सकते हैं कि वो उनकी क्या डेजिग्नेशन है। तो इस तरह के आप वर्क कर सकते हैं। या अगर आपको करना है ऑथर बॉक्स भी एक अच्छा इसके लिए ऑप्शन है। ऑथर बॉक्स जैसे हमने इसमें डाल दिया, तो यहाँ आ गया अभिषेक करंट ऑथर। या कस्टम भी हम लिख सकते हैं। तो ये हो गई फोटो और साथ में जो नाम है वो। तो इस तरह के हम वर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको कर रहा हूँ डिलीट। हमने जो किया था इसके बाद में हम एडिटिंग करेंगे। लेकिन अगर हमें इसके अंदर काउंटर भी डालना है, जो हमने काउंटर की ये बात करी थी, तो हम क्या कर सकते हैं, काउंटर में काउंटर टाइप करके यहाँ डाल सकते हैं। अब ये लिख दे एंड स्टार्टिंग नंबर क्या है 0, 100 एंडिंग नंबर है। इसको कर देता हूँ 150 150, और साथ में अगर हमें प्लस का साइन देना है तो ये हो गया प्लस। बाकी स्पीड वगैरह सब ओके बाय डिफॉल्ट। और यहाँ लिखना है टाइटल प्रोजेक्ट्स, तरह के हम चीज लिख सकते हैं। तो इनर सेक्शन में जाकर हम अलग, हमने जैसे 3 कॉलम बनाने थे, 100 प्रोजेक्ट्स डन, 2000 फ्लैट्स मेड, और 100 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये तीनों हम ऐड कर सकते हैं इनर सेक्शन में जाकर। या इसके अंदर हम जाकर फिर से फोर सेक्शन का जो कंटेंट स्ट्रक्चर है वो हम इसमें सिलेक्ट कर इसमें काम कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो फिर से यूएसपी है, तो हम इसको यूएसपी को यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो उसको हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट कर देंगे, डुप्लीकेट। या चलिए हम एक काम करते हैं, ये वाली हेडलाइन तो हमें वैसे भी डिलीट ही करनी है, तो हम यहाँ एक न्यू हेडलाइन बना सकते हैं। जैसे सपोज आपको हमने हेडिंग, यूएसपी की हेडिंग, या इसके अंदर ही हम फिलहाल ऐड कर देते हैं, ये होगा ऐड योर न्यू टेक्स्ट हियर। हम फिर से यहाँ कॉपी कर लेते हैं, ये हमारी हो गई यूएसपी कॉपी। तो यहाँ हम इसको कर देंगे पेस्ट।
तो HTML टैग है, जो स्ट्रक्चर है वो H3 कर देते हैं, बीच में कर देते हैं। जो साइज है स्मॉल, मीडियम, लार्ज, लार्ज कर देते हैं। तो डबल एक्सेल, एक्सेल, इतना ये परफेक्ट लग रहा है। साथ में हमें अगर इसका स्टाइल को चेंज करना है, टेक्स्ट कलर वगैरह, तो वो भी हम कर सकते हैं इसमें। जैसे सपोज ये ब्लैक हो गया, तो ये हमने ब्लैक कर दिया। या हमें इसकी जो टेक्स्ट शैडो है वो भी हम कुछ हद तक ला सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये कूल, ये अच्छा लग रहा है। इस तरह की चीज़ें जैसे आप देखेंगे काफ़ी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स पर इस तरह के डिज़ाइंस वो लोग भी यूज़ करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं विदाउट एनी सेकंड थॉट। ये जैसे हो गया ओवरले, ये जो ब्लेंड मोड हो गया, जब भी लोडिंग का, जब आपका आएगा पॉइंट लोडिंग वगैरह का और नीचे आप कंटेंट सेक्शन डालेंगे, तो ये उसमें काम आएगा, ये हम बताएंगे आगे। अब यूएसपी हो गया। इसके बाद हम आते हैं फॉर्म बनाने के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सपोज हमें फॉर्म बनाना है एक, ये हो गया फॉर्म, ये हमने डाला यहाँ। अब ये हमारा फॉर्म है। अब सपोज हमें फॉर्म बनाना है नेम, हमने यहाँ लिखे हैं फॉर्म की जो हमें फिल कराना है हमारे कस्टमर से। तो देखते हैं हम फॉर्म में नेम, मोबाइल एंड ईमेल, हमें 3 चीज़ें ऐड करानी है। तो ये हो गया नेम, ये हो गया ईमेल, और जैसे सपोज हम देखते हैं नेम, नेम का क्या है टाइप, टेक्स्ट है। लेवल क्या है, नेम। प्लेस होल्डर हम इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे हमें लिखना है डॉट नेम, ये थोड़ा सा रिक्वेस्टिंग हो गया कस्टमर से, और इसको हम कर देंगे रिक्वायर्ड। जब तक ये फिल नहीं होगा, जब तक ये सब जो फॉर्म है फिल, ये सबमिट होगा ही नहीं। तो इस तरह की चीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। और जिसके कॉलम विड्थ हम देखते हैं किस तरह से चेंज होता है। देखिए ये हो गया 30%, 33%। तो थोड़ा सा बेटर लग रहा है। 25 करके देखते हैं, 25% हम रखेंगे। हमें जैसे एडवांस जाना है तो ये कुछ काफ़ी चीज़ें होती हैं, ये डेवलपर पार्ट आ जाता है, तो उसको भी नहीं देखेंगे। अब जो नेक्स्ट है हमारा ईमेल, ये हो गया हमारा ईमेल। तो यहाँ भी हम योर बेस्ट ईमेल, अगर आपको इसको लीव करना है तो आप इसको लीव भी कर सकते हैं, इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसको भी हम क्या कर देंगे 25%। देखिए ऊपर आ गया। अब हमको मैसेज तो डिलीट करना है, तो हम इसको कर देंगे डिलीट, हम कर देंगे ऐड अ न्यू आइटम। टाइप क्या है, टेक्स्ट, टेक्स्ट में यहाँ हमें लिखना है मोबाइल नंबर। तो देखते हैं मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर आ गया, नंबर, ये बेस्ट हमें लग रहा है, ये हो गया। अब इसमें डाल दिया हमने लेबल, मोबाइल, और यहाँ डाल दिया और बेस्ट टू, हमने कर दिया मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू 12, क्योंकि कई लोग 9 1 के साथ भी अपना नंबर डालते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। इसको कर देंगे 25%। देखिए ये तीनों एक साथ आ गए, ठीक है। अब ये हमने ऐसे कर दिया, हम इसको कर सकते हैं इस तरह से। सबमिट बटन, जो हमने सबमिट बटन दिया है वो उसको भी 25% कर देते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आ गया। तो हम इसको काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके इसको ब्यूटीफाई भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम इसको बाद में देखेंगे किस तरह से ब्यूटीफाई करना है। एक्शन आफ्टर सबमिट, जब भी कोई सबमिट करेगा वो आपके पास डिटेल्स आएंगी कहाँ से, वो आपकी मेल, जो भी आपकी जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है इस वेबसाइट के साथ, उस पर ईमेल कर दी जाएगी। ये जो ईमेल है, देखिए ये वाली मेरी बेस्ट रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है इसके लिए, तो ये आ गया है। और सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इस तरह के कुछ आप दे सकते हैं। और ये आगे एडिशनल ऑप्शंस, इस तरह से आप इसको थोड़ा सा
ब्यूटीफाई कर सकते हैं स्टाइल में जाकर। कॉलम गैप हम रखते हैं इतना, रोज गैप रख लेते हैं, रोज गैप से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने एक ही रो के अंदर सिंगल अलाइन कर दिया, स्पेसिंग हो गई। और स्कीम फील्ड, ये सब चीज़ें हैं हमारे पास। इसको हम एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर भी देख सकते हैं कि क्या चीज़ बेस्ट बैठ रही है। जब इसको ब्यूटीफाई करेंगे इस पेज को, तो ये भी देखेंगे कि किस तरह से ये फॉर्म भी ब्यूटीफाई हो सकता है। तो ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। ये जो नेक्स्ट हमारे पास कंटेंट सेक्शन है, इसके अंदर हम डाल सकते हैं FAQ। FAQ के लिए हम बेस्ट है हमारे पास तो टेक्स्ट एडिटर, हम इसका यूज करें, वरना जो टॉगल का यूज भी हो सकता है FAQ के लिए, लेकिन हम यूज करते हैं FAQ के लिए मोस्टली टेक्स्ट एडिटर ही। अब हम देखेंगे किस तरह से टेक्स्ट एडिटर के लिए FAQ ये, इसको कर लेंगे हम कॉपी, यहाँ कर देंगे पेस्ट। अब सपोज ये आ गया वेयर इज योर ऑफिस, ठीक है, ये हमको रखना है या तो आप सारा सिलेक्ट कर कर Ctrl A कर कर इन सबको कर देंगे सेंट्रली अलाइंड, या कर देंगे लेफ्ट अलाइन, जो भी हमारा मन चाहे। अब देखिए, हर जो क्वेश्चन के बाद, आंसर के बाद एक अगर हमें लाइन लीव करनी है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन का एक ऑप्शन आता है। तो देखिए अलग से एक वो बन गया। तो हम हर एक क्वेश्चन के सेट के बाद ये चीज़ कर सकते हैं हमारे लिए। इस तरह से ये पूरा हो जाएगा, तभी ब्यूटीफाई हम करेंगे तो इस तरह से हम देख सकते हैं किस तरह से ये होगा ब्यूटीफाई। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है बैचेस, कितने बैचेस है उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद हम उस तरह का स्ट्रक्चर हम यहाँ डाल सकते हैं। सपोज हमें ये चाहिए, तो ये आ गया स्ट्रक्चर। अब इसमें हम फोटोज डाल देंगे ऑनलाइन डाउनलोड कर कर, या अगर आप डिजाइनर है और आप कुछ कस्टम बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं फोटोशॉप या कैनवा पर, ठीक है। इसके बाद इसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ जाना है इमेजेस पर, इमेज, और यहाँ हम डाल देंगे एक इमेज, जो भी हमारे पास इमेज है। फिलहाल हमने कुछ नहीं ऐड कर रखा है इसके अंदर, जो भी इमेज है हम वो यहाँ डाल देंगे। हम देखेंगे ट्रस्ट बैच की किस तरह से हम इसको ऐड कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, जो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है फुटर। फुटर के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। देखिए फुटर के लिए हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर तो हमें है नहीं कुछ टूल, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट एडिटर। जो भी आपको फुटर लिखना है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। अगर कॉपीराइट का है तो कॉपीराइट का, ट्रेडमार्क का है तो TM का। अदरवाइज जब भी हम फेसबुक के थ्रू एडवर्टाइज करेंगे ना, तो हमें एक डिस्क्लेमर देना चाहिए। उससे मैंने ये खुद नोटिस करा है कि जो हमारे पेज की जो है लैंडिंग पेजेस की विजिटर्स फेसबुक के थ्रू, वो बहुत ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज होते हैं, और जब हम नहीं लिखते तो थोड़ा सा हमारा रिजल्ट पुअर रहता है। तो मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है अपने 2 डिफरेंट लैंडिंग पेजेस के साथ। तो जो भी हमारे जो कंटेंट हमें लिखना है फेसबुक के पर्सपेक्टिव से, वो भी मैं इस जो हमारी फाइल है वर्ड की, इसके अंदर ऐड कर दूंगा, और आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से जो भी हमें कंटेंट लिखना है वो हम लिख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम एंकर पॉइंट का यूज कर सकते हैं हमारे लैंडिंग पेज के अंदर। तो देखिए, जैसे हमने डिफरेंट सेक्शन बनाए हैं, कंटेंट बॉक्स बनाए हैं, तो सपोज जैसे हमें चाहिए कि अबाउट अस के ऊपर हम एक एंकर पॉइंट ऐड कर दे, ताकि एक हम लिंक बना दे, तो जब भी उस लिंक पर क्लिक हो तो वो डायरेक्टली इस अबाउट अस सेक्शन पर आ जाए, इस लैंडिंग पेज के जो कंटेंट ब्लॉक है उसके अंदर, यानी कि कस्टमर को खुद से कुछ स्क्रॉल डाउन ना करना पड़े। तो सबसे पहले हमें जाना होगा एंकर पर, हमें टाइप करना होगा एंकर। देखिए आगे मेन्यू एंकर, तो जिस सेक्शन पर भी हमें रखना है उसके हमें टॉप पर ये प्लेस कर देना है। और सपोज जैसे कि अबाउट अ सेक्शन है, तो हमें एक डिफरेंट यूनिक आईडी बनानी होती है इसके अंदर। तो सपोज हमने टाइप कर दिया अबाउट। हमें यहाँ इस चीज का ध्यान रखना है कि हमने कैप्स यूज करे या स्मॉल लेटर्स यूज करे। जैसे हमने इसमें सारे स्मॉल लेटर्स यूज करे, तो सबसे पहले हम इसको क्या कर लेंगे, कॉपी, Ctrl C।
देन सपोज हमें चाहिए कि इस जो ये वाला हमारा कॉल टू एक्शन बटन है, इसके अंदर हमें एक लिंक चाहिए, हम जिसके अंदर डाल दें ये वाला। तो सपोज हमें सबसे पहले डालना है हैशटैग, उसके बाद जो भी हमने कॉपी किया था वो, और इसको कर देते हैं हम अपडेट। अब हम करते हैं व्यू पेज। हमने कर दिया व्यू पेज। अब हम देखते हैं उस बटन पर क्लिक कर कर कि हमारे पास वो ऑप्शन अवेलेबल हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए अब खुद स्क्रॉल डाउन होकर अबाउट अस के पास ये वाला चीज पहुंच गई, जो मेन्यू एंकर था वो, यानी कि हमें खुद से स्क्रॉल डाउन नहीं करना पड़ा। तो इसी तरह से हम मेन्यू एंकर का यूज कर सकते हैं हमारे पूरे लैंडिंग पेज के अंदर। ये विजिबल नहीं होता कस्टमर को कि हमने कहाँ प्लेस करा है ये, तो सिर्फ वो लिंक के थ्रू रिडायरेक्ट हो सकता है जिस सेक्शन पर हमने वो प्लेस करा है। तो सपोज हमें ये लिंक है, हमारा ये पूरा जो पेज है, इसके आगे अगर हम हैश टैग अबाउट है वो प्लेस कर देते हैं, तो देखते हैं अब रिडायरेक्ट होता है या नहीं होता। देखिए अब ये अबाउट अस सेक्शन पर रिडायरेक्ट हो गया। इसका मतलब ये लिंक हमारा बन गया, ये डायरेक्टली अबाउट अस सेक्शन पर हमें पहुंचा देगा। तो इसी तरह से आप मेन्यू एंकर्स पूरे कंटेंट सेक्शन जितना भी है डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर प्लेस कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं अपने मेन्यू के अंदर या अपने लैंडिंग पेज के कॉल टू एक्शन बटन्स के अंदर भी। अब इस लेसन में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने लैंडिंग पेज के अंदर चैट सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले विजिट करनी होगी वेबसाइट crisp.chat। इसके अंदर हमें क्लिक करना है यूज क्रिस्प फॉर फ्री। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक साइन अप का ऑप्शन आएगा, जिसमें हमें डिटेल्स फिल आउट करनी होंगी। जैसे हमारा जो भी ईमेल एड्रेस है हमें वो देना है यहाँ। उसके बाद हमें एक पासवर्ड क्रिएट करना है। देन हमें फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। फिर हमें नेक्स्ट पर जाना है। नेक्स्ट पर अब यहाँ हमें अपनी वेबसाइट का लिंक देना है। ये हो गया, हमने कॉपी कर लिया लिंक और यहाँ पे अपने वेबसाइट का नाम दे दिया। तो नेक्स्ट पर जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हो गया कि हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो गया है। डिस्कवर माय डैशबोर्ड। अब हमको क्या करना है, हमारा जो वर्डप्रेस का एडमिन पैनल है उसमें एक प्लगइन ऐड न्यू करना है, इंस्टॉल करना है, जो क्रिस्प का ऑफिशियल प्लगइन है। तो यहाँ टाइप कर सकते हैं क्रिस्प। क्रिस्प टाइप करने के बाद हमारे पास आ गया क्रिस्प लाइव चैट। इसको कर लेंगे हम इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद हम इसको कर लेंगे एक्टिवेट। एक्टिवेट करने के बाद एक हमारे पास स्क्रीन आएगी जिसमें लिखा होगा कनेक्ट विद क्रिस्प। तो हम इसको करेंगे कनेक्ट। देखिए ये हमारे पास, हम इसको कंटिन्यू करना है क्योंकि हमने ऑलरेडी क्रिस्प का अकाउंट बना लिया है, तो वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लेगा। तो देखिए अब आ गया मेरे पास गो टू माई इनबॉक्स। अभी देखिए इस तरह से हमारे पास आ गया। अब हम अगर हमारी वेबसाइट विजिट करेंगे, देखते हैं क्या हमारे पास शो अप होता है या नहीं होता। अब हमारा जो लैंडिंग पेज है उस पर जाएंगे और देखेंगे कि जो हमारा क्रिस्प है वो इस लैंडिंग पेज पर सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा फिलहाल। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, अब ये जो हमारे पास है क्रिस्प का, यहाँ आ गया हाउ कैन वी हेल्प।
या हम टाइप कर सकते हैं कुछ मैसेज, हाय आई एम, हमने जो फेसबुक मैसेंजर था उसके लिए वो भी कनेक्ट कर रखा था, बट अभी हम इसको कर देंगे रिमूव। ये देखिए हाय आई एम स्टक, ये आ गया। अभी देखिए मैसेज आ गया अभिषेक का, हाय आई एम स्टक। अब यहाँ पे रिप्लाई देख सकते हैं। देखिए यहाँ आ गया डोंट वरी। तो इस तरह से हम अपनी चैट भी इनिशिएट कर सकते हैं। अब हम जाएंगे, जो भी अननेसेसरी हमारे पास प्लगइन्स है हम उसको भी डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि हमने फॉर टेस्टिंग अपना फेसबुक चैट मैसेंजर का भी प्लगइन इंस्टॉल किया था, लेकिन वो बहुत देर में वर्क करा। इसका मतलब है इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है ज़रूर लोड होने के अंदर, और ये काफ़ी कॉमनली फेस्ड प्रॉब्लम है। जब भी हमने देखा था रिजॉल्व सेंटर के अंदर, काफ़ी सारे फॉरम्स के अंदर, तो ये प्रॉब्लम लोगों के पास आई थी। तो इसीलिए हमने इस वीडियो को कट कर कर क्रिस्प के साथ हम गो थ्रू गए। हमारा जो सेकंड ऑप्शन था, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो WP चैटबॉट है इसको करेंगे डीएक्टिवेट, और इसको कर देंगे हम डिलीट। हमने कर दिया इसको डिलीट। अब हम विजिट करेंगे अपना पेज, जो हमारा लैंडिंग पेज था। अब हमने विजिट करा हमारा लैंडिंग पेज। ये देखिए हमारे पास बना आ गया डोंट वरी। हम लिखेंगे ओके, अभी आ गया ओके। अब आप लिख सकते हैं व्हाट, तो यहाँ शो हो गया। तो इस तरह से आप एक चैट इनिशिएट कर सकते हैं और अपने जो भी कस्टमर्स हैं उनकी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। हमने जो फेसबुक ऑफिशियल चैट मैसेंजर का प्लगइन था वो हमने इसलिए यूज़ नहीं करा क्योंकि वो काफ़ी देर बाद लोड हुआ, और उसको हमने जब टेस्ट किया काफ़ी सारे अलग अलग डिवाइसेस पर, तो वो वर्क नहीं करा। कुछ में करा, कुछ में नहीं करा। तो इसलिए हमने क्रिस्प डॉट चैट के साथ गए, जो कि एक फ्री प्लगइन है। उसका एक पेड वर्जन भी है, लेकिन आप फ्री के साथ भी काफ़ी अपनी क्वेरी जो भी कस्टमर की है वो सॉल्व कर सकते हैं।